तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन और जिंदाबाद होंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी लड़ाई बहुत ही अच्छी लेवल की चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। साथ ही साथ आप लोग जान रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपका DDA जेई का पेपर होना है। तो ऐसे कैंडिडेट जो इस बार DDA जेई में अपियर होने वाले हैं, तो जाके अभी आपका स्टडी विद सिविल MCQ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसके रिलेटेड डेडिकेटेड DDA जेई पेपर मतलब वन शॉट का रिवीजन चल रहा है। तो आप लोग वहाँ से जाके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइस कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। तो देखिए, मोस्टली जो क्वेश्चन बनाया जाता है बस एज पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, ठीक। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके बहुत से लोगों, आप लोग वीडियो को पहली बात की शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं बैक टू बैक में, उसको आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि सारा पार्ट्स कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता दिखेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आज एक रिक्रूटमेंट लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद सिविल MCQ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो आज जैसे देख रहे हैं कि नैनीताल बैंक लिमिटेड की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आई है फॉर अ पोस्ट ऑफ फॉर अ पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट जनरली बैंक में जो पोस्ट निकलते हैं इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम होंगे तो कौन कौन से पेपर आएंगे, मतलब सारा जितने भी इसमें प्रोसीजर में होंगे सारा मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहें तो सारा आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, क्या इसका क्राइटेरिया है क्या नहीं, ठीक है। देख लीजिए फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में आपका नोटिफिकेशन फॉर, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए क्या है ना, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट, ठीक है। ये अलग पोस्ट है, ठीक है, जो कि टेक्निकल नहीं है, अनंटे का पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA। और एक आपका प्रोबेटनरी ऑफिसर, ठीक है, जो कि एक ये पोस्ट है। और दूसरा नेक्स्ट आपका जो है आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन ए ग्रेड स्केल सेकेंड, ठीक है, इन ए ग्रेड स्केल सेकेंड में आता है, ठीक है। ये मेरा टेक्निकल डिपार्टमेंट का ऑफिस पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, डिटेल पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, CSA के लिए जो पोस्ट है आपका टोटल 71 वैकेंसी है, ठीक है, CSA के लिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए। लेकिन हमको उसके बारे में नहीं जानना है, हमको जानना है मेन बात प्रोबेटनरी ऑफिसर के लिए। ये भी उतना लाइकली नहीं, लेकिन जान सकते हैं कि प्रोबेटनरी ऑफिसर जो कि ग्रेड 1 का है। इसके बाद हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग का टेक्निकल डिपार्टमेंट से आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर ग्रेड 1 स्केल 1। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 15 नंबर ऑफ वैकेंसी है। प्रोबेटनरी ऑफिसर में आपका 40 नंबर वैकेंसी है। इसमें जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखा गया है, मिनिमम आपका 21 ईयर होना चाहिए सारे में, और मैक्सिमम आपका 31 ईयर होना चाहिए। एज पर 30/11/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है, एक ये भी पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसमें भी आपका 10 नंबर पोस्ट है, ठीक है। एक आपका मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी IT सेक्टर से है। इसमें भी आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 नंबर वैकेंसी रहने वाले, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सारा पहले हम लोग मतलब बुलेट पॉइंट से कर दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा है तो हम लोग को वही जानना है जो हम लोग से रिलेटेड है, ज़्यादा जरूरी है। देखिए आपका प्रोबेटनरी ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए, इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विथ है मिनिमम 50%। ये तो होगा ही, ठीक है। मिनिमम 50% में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका क्या, इसमें ये नील वाला क्या है, अच्छा, इसमें एज का कोई ऐसा कुछ इशू नहीं है। और सॉरी, पोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है, ये एज था। और यहाँ पर एक्सपीरियंस, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। तो आप लोग जितने भी बीटेक कैंडिडेट्स वाले हैं और जनरल से भी जो भी हैं, तो आप लोग, आपके पास 50%, तो ऑब्वियसली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट जो हम लोग का है, देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है ना, नेक्स्ट हम लोग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर से है, जिसमें आपको क्या मांग रहा है, IT सेक्टर का पोस्ट है, ठीक है। जिसमें आपका जो इसमें मांग रहा है कि आप 4 साल का आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। 3 साल वाला नहीं चलेगा, लेटरल वाला, ठीक है। 4 साल का इसमें इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। किसमें? आपका इन्हें कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप किए हुए हैं, या फिर आप टेली कम्युनिकेशन में किए हुए हैं, ठीक है। मतलब जितने भी
आपका फिलहाल में ये जो इंजीनियरिंग के पोस्ट है इसमें अगर आपके पास बीटेक है 4 साल वाला, तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई मतलब एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस का और कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और आपके पास ये नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास एमटेक भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है, 4 साल वाला आपके पास बीटेक नहीं है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांग दिया है। किसमें, सारे जो यहाँ भी ब्रांचेज हैं सारा इसमें अगर आपके पास है तो सारा इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या मांग रहा है आपका, मिनिमम मिनिमम 60%, ठीक है, मिनिमम 60% आपको होना ही चाहिए, ठीक है। इन पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब दोनों पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम 60% होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का एग्रीकल्चर वाले था ना, नेक्स्ट हम लोग क्या था, एग्रीकल्चर वाला, जो कि आपका ये है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। इसमें भी आपका 4 साल का ग्रेजुएशन मांग रहा है, 4 साल का ग्रेजुएशन मांग रहा है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हस्बेंड्री, ये सब में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस सॉरी 4 साल का डिग्री मांग रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन का। इसमें भी एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं है, टेंशन नहीं ले। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका जो है, आपका क्या है, आपका नेक्स्ट हम लोग का है मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इसमें इसमें भी 4 साल का मांग दिया है। इसमें 4 साल का आपके पास बीटेक होना चाहिए, 3 साल नहीं चलेगा। जो ऊपर में जितना भी आपका ब्रांचेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो गया, मतलब जितने भी 4-5 जो भी आपको देख रहे हैं ये सारे, अगर ये सब आपके पास डिग्री, आप किसी भी पोस्ट पे अगर आपके पास डिग्री है तो इस मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये नहीं है तो फिर आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% तो बोला ही है, मिनिमम 60% क्राइटेरिया सब में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग से रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ देखिए, इसका जो आपका पेमेंट जो बनने वाला है ना, इसमें मैंने कि मैं देखिए, अगर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो कि आपको मैं बताया, अगर उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो जिसमें आपको 2 साल के लिए बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। बॉन्ड पीरियड आपको 2 साल का रहेगा, जिसमें आपको जो अमाउंट मिलेगा 2 साल तक, जो बॉन्ड का अमाउंट कितना बनेगा, 3 लाख रुपया आपका देगा, ठीक है, 3 लाख रुपया 2 साल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, 2 साल बॉन्ड के अंडर, ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट बढ़ेगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, इसका डेट कैसे है, इसका डेट कब है, 12/12/2025 से लेकर 1/1/2026 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। इसलिए बीटेक वाले कैंडिडेट्स अगर एलिजिबल तो है ही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए क्या है, और इम्पोर्टेंट डेट देखिए, फॉर स्केल 1 और स्केल 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, कितने पैसा है, 1500 रुपया लग रहा है जी, ठीक है, 1500 रुपया लग रहा है। अच्छा, रुपीज़ और 1500 इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी से में इंक्लूड। देखिए एप्लीकेशन फ़ी, इम्प्लीमेंटेशन चार्ज, नॉन रिफंडेबल पेमेंट, याद रखिएगा, पेमेंट कुछ रिफंड करने का कोई फंडा नहीं है इसमें जी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन क्या है, देखिए आपका ये अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसे और ऐसा कुछ यहाँ अपडेट और नहीं है, जो कि अपडेट था एक एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम होगा, सो कौन सा पेपर होगा, सो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी, ये आपका चूज द एग्जामिनेशन सेंटर, सेंटर तो आप लोग जो आपका नियरेस्ट होगा आप वही चूज कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए इस बार जो सिलेक्शन होने वाला है इसमें आपका आपका ऑनलाइन रिटन मतलब सीबीटी होगा एक, ठीक है, एक सीबीटी होगा, उसके बाद आपका आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसी के बेस पे आपको ये सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आपका जो कि पेपर जो होगा, सीबीटी जो पेपर होगा उसका पूरे पोस्ट ऑफ जनरल कस्टमर सर्विस एसोसिएट, जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए, मतलब जितने भी पोस्ट है उसके लिए भी, और ये हम लोग का स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, ठीक है। हम लोग स्पेशलिस्ट ऑफिसर जितने भी कैंडिडेट बीटेक मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के होते हैं वो जनरली स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो पेपर होना है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज आपको 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल डिफरेंस ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का भी 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रोफेशनल नॉलेज आपका 40 उससे 40 क्वेश्चन रहेगा, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन रहेगा, ओवरऑल देखा जाए तो आपका 200 क्वेश्चन रहेगा,
ओनली इन इंग्लिश वर्जन रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। कि आप हिंदी हिंदी करके मार सकते हैं, नहीं रहेगा। ओनली फॉर इंग्लिश इंग्लिश वर्जन रहेगा। इसमें देखो 200 क्वेश्चन 145 मिनट, ठीक है। आप लोग टाइमिंग देख रहे हैं, सबका टाइमिंग भी अलग अलग, सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग भी दे दिया है, ठीक है। तो 145 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो आप अगर आप हैं तो अगर इस ये सारे पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा देखिए, रीजनिंग तो आप बना लीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैंकिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जनरल जो प्रोफेशनल जो होता है, ये 40 क्वेश्चन इससे आ रहा है, बैंकिंग का जो जनरल नॉलेज होता है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ना तो ऑलमोस्ट 3 सेक्शन आपको है, ठीक है। अब मैथ अगर आप हैं एप्टीट्यूड वाले पोस्ट में, तो एप्टीट्यूड वाला अगर आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो आप इससे तो ये भी आपको हो सकता है, ये आप कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, ये कर देंगे। बट आपको दो दो सेक्शन 3 सेक्शन पे आपको थोड़ा सा कमांड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या, इसमें 5 ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शन वाला नहीं चलेगा, इसमें 5 ऑप्शन रहेगा विथ 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। और बेसिकली तो और ऐसा कुछ इधर है नहीं। मेनली हम लोग का यही था कि एग्जाम प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, जो कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। ये वीडियो कुछ देरी में, बस 5 मिनट के अंदर वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, लव यू।